नमस्कार। इन्वेस्टोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हम एक ऐसी फिनटेक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एटीएम, इंश्योरेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स को फिजिकल और डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है बकरांगी लिमिटेड। कंपनी बेसिकली फिजिकल और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है। बकरांगी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के लिए सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट्स प्रदान करती है। कंपनी को दिनेश नंदवाना ने 1990 के शुरुआती दिनों में तकनीकी सलाह प्रदान करने के रूप में किया था। बकरांगी लिमिटेड ने पहली बार 1993 में वोटर आईडी कार्ड से शुरुआत की थी और 2010 में आधार कार्ड बनाने के लिए पूरे भारत की काम की जिम्मेदारी हासिल की। जैसे जैसे समय बदलने के साथ साथ लोगों के रहने सहने का ढंग बदलने और सभी चीजों में पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा बदलाव आने से सब फिजिकली से डिजिटल में ट्रांसफॉर्म हो गया है। लॉकडाउन के बाद से पूरी दुनिया फिजिकल सर्विसेज से ज्यादा डिजिटल सर्विसेज ज्यादा प्रेफर करती है। शॉपिंग से लेके पैसे निकलवाना, जब पैसे भेजने से लेके या फिर अगर किसी को कहीं निवेश भी करना है जैसे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, इंश्योरेंस आदि सब डिजिटल सर्विसेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिजिकल से डिजिटल में बदलाव बकरांगी के बिजनेस रेवेन्यू के लिए बहुत फायदेमंद है। कंपनी का पहले से ही इसी बदलाव में बहुत बड़ा योगदान है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बेसिकली फ्रेंचाइजी बेस्ड है। मास्टर फ्रेंचाइजी के तहत कंपनी का कामकाज 29 राज्यों के 566 जिलों में है। कंपनी मार्च 2024 तक सब जिलों में अपना कामकाज पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। कंपनी के 79% आउटलेट टीयर 4, 5, 6 शहरों में है। कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर में ग्रोस ट्रांजैक्शन वैल्यू 51,164.3 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके साथ ही कंपनी 6,324 एटीएम के नेटवर्क के साथ पूरे देश में कामकाज कर रही है। कंपनी की सर्विसेज की बात करें तो कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एटीएम, इंश्योरेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी 3 दशकों से अधिक समय से भारत में प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी ने अपनी ई गवर्नेंस प्रणाली के बदल करके रिटेल लेड फ्रेंचाइजी मॉडल को अपने सिस्टम में लेकर आया है। इसके अलावा कंपनी ने भारत इजी मोबाइल ऐप को लॉन्च करके अपनी ऑफरिंग को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। इसके अलावा 2022 में कंपनी ने मास्टर फ्रेंचाइजी प्रोग्राम लॉन्च किया जो कंपनी के ऑपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका निभाता है। भारतीय जी मोबाइल ऐप के अभी तक 26,357 डाउनलोड्स हैं और 16,220 की संख्या तक मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। कंपनी अपने 2030 तक के विजन में 7,641 डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर फ्रेंचाइजी लेकर जाने का लक्ष्य है, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2023 में अभी तक 158 है। एक्टिव ट्रांजेक्शन आउटलेट की बात करें तो 3 लाख के आसपास लेकर जाने का कंपनी का लक्ष्य है, जो कि अभी तक मात्र 20,399 है। नंबर ऑफ एटीएम्स की बात करें तो मौजूदा 6,324 से फाइनेंशियल ईयर 30 तक 15,000 तक पहुंचने का अनुमान है। अभी तक कंपनी 666 डिस्ट्रिक्ट के 5,159 पोस्टल कोड में ऑपरेट कर रही है। कंपनी का विजन आने वाले समय को लेकर बहुत ही ज्यादा क्लियर है। फाइनेंशियल 29-30 तक डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर फ्रेंचाइजी 764 तक होंगे। वक्रांगी केंद्र की बात करें तो 3 लाख तक होने का अनुमान है। इसी फाइनेंशियल ईयर तक 15,000 एटीएम होने का भी अनुमान है। अलग अलग ऑपरेशन का रेवेन्यू $1 बिलियन तक हो जाएगा। ग्रोस ट्रांजैक्शन वैल्यू $150 बिलियन होने का अनुमान है। 2020 तक कंपनी की भारतीय मोबाइल पे ऐप सभी फिजिकल सेंटर्स को डिजिटलाइज करके डिजिटल प्लेटफॉर्म बिल्ड करने का भी काम करेगी। वहीं 2030 के अंत तक फिजिकल बकरांगी केंद्र के साथ साथ डिजिटल भारतीय मोबाइल सुपर ऐप के साथ पैन इंडिया कवरेज पर कंपनी फोकस कर रही है। कंपनी के अभी तक 20,339 एक्टिव ट्रांजैक्टिंग केंद्र हैं। कंपनी का 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 566 जिलों में कामकाज है। कंपनी की 79% के साथ टीयर 4, 5 और 6 शहरों में प्रेजेंस है। कंपनी को देश की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप के साथ ऑपरेट कर रही है। बैंकिंग सर्विसेज में एसएम बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और बाकी पीएसयू के साथ कामकाज कर रही है। इंश्योरेंस सर्विसेज में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, स्टार यूनियन लाइफ इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, LIC, अटल पेंशन योजना, HDFC, एर्गो और केयर आदि हैं। टेलीकॉम और बिल पेमेंट में जियो, भारत बिल पे के साथ कंपनी कामकाज कर रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में लैंडिंग कार्ड, आदित्य बिरला कैपिटल, इको, 5paisa.com, ट्रांस यूनियन, टिफी आदि शामिल है। एटीएम सर्विसेज की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कामकाज करती है। ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म में Amazon और डिजिफाई है। ऑनलाइन हेल्थ केयर में डोकन लाइन है। ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज पार्टनर में यात्रा और रेडबस है। डिलीवरी लॉजिस्टिक सर्विसेज पार्टनर है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1,975
9 करोड़ का है। वही प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 42.6% है। इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 0.79% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 3.53% की है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 53.17% की है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 106.01% की प्रॉफिट ग्रोथ है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 1165.63 इसका प्राइस टू अर्निंग है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 26.44 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू कंपनी का ₹1 का है। बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का 0.71 रुपीज का बुक वैल्यू है। डेप्थ की बात करें तो कंपनी के ऊपर 57.77 करोड़ का डेप्थ है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास 32.59 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2021 में 314 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 2022 में 778 करोड़ का हो गया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो ये घट के 197 करोड़ का हो गया। यहाँ पे चिंता की विषय नहीं है। अभी हाल ही में कंपनी अपने एनसीएलटी में अपना डीमर्जर का प्लान लेके आई थी, जिस वजह से इसका कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। अगर हम 2021 में 2023 के मुकाबले 2 साल की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2 साल में कंपाउंडेड 20% तक घटा है। अगर वही प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का 2021 में 62 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में 109 करोड़ का प्रॉफिट और 2023 में डीमर्जर के कारण कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ रह गया। और अगर बात करें पिछले 2 साल से कंपाउंडेड कंपनी 87% का प्रॉफिट कम हुआ है। वही शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स की सितंबर 2020 में 42.6% की हिस्सेदारी थी। एफआईआईज की 7.92% की हिस्सेदारी थी। डीआई की बात करें तो 6.37% की हिस्सेदारी थी। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का हिस्सा 43.11% का था। वहीं अगर सितंबर 23 की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल मेंटेन किया है। पिछली बार की तरह 42.6% की हिस्सेदारी है। एफआईआईज ने थोड़ा सा अपना हिस्सा कम किया है। एफआईआईज की हिस्सेदारी 3.97% की है। वहीं डीआईआईज ने अपना हिस्सा थोड़ा सा कम किया है, 6.29% की। पब्लिक के पास 47.14% की हिस्सेदारी है। ये तो थे कुछ वक्रांकी के कुछ फंडामेंटल्स। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।